6 जून 2025 निर्जला एकादशी के दिन चाहे आप पूजा पाठ करें या नहीं, लेकिन इस खास दिन पर एक बेहद रहस्यमय चीज खा लेना आपके लिए चमत्कारी साबित हो सकता है, वो भी चुपचाप, बिना किसी को बताए। कहा जाता है कि साल की सबसे शुभ एकादशी पर केवल इस एक चीज का सेवन करने से जीवन की कई बड़ी समस्याएं, चाहे वो पैसों की हो या व्यापार की रुकावटें, धीरे धीरे दूर होने लगती हैं। निर्जला एकादशी पर वैसे तो निर्जल व्रत रखा जाता है, लेकिन कुछ खास चीजें ऐसी होती हैं जिनका गुप्त रूप से सेवन करने से पुराने समय से चली आ रही गरीबी भी मिट सकती है। भगवान विष्णु की कृपा इतनी तीव्र हो जाती है कि घर में सुख समृद्धि की बाढ़ आ जाती है। इतना धन और सौभाग्य आता है कि संभालना मुश्किल हो जाता है। इसका असर सिर्फ आपके जीवन तक नहीं, बल्कि आपकी आने वाली पीढ़ियों तक बना रहता है। रुपए पैसे की कमी नहीं रहती, बैंक बैलेंस लगातार बढ़ता रहता है, और पितृदोष, राहु दोष या कालसर्प दोष जैसे घर के दोष भी हमेशा के लिए शांत हो जाते हैं। भक्तों, हमारा उद्देश्य है आपको सच्ची और गुप्त जानकारी देना। प्राचीन ज्ञान धारा चैनल सिर्फ सलाह देता है। अब इसे अपनाना या नहीं, ये पूरी तरह आपके ऊपर है। लेकिन अगर आप इसे अपनाते हैं तो यकीन मानिए, आपके जीवन की कई परेशानियां खुद ब खुद खत्म होने लगेंगी। भक्तों, 6 जून को पड़ने वाली एकादशी यानी निर्जला एकादशी को बहुत ही शुभ और फलदायक माना गया है। इस दिन महिलाएं अपने पूर्व जन्मों के पापों से छुटकारा पाने के लिए कठिन उपवास करती हैं। लेकिन इस दिन केवल पूजा या व्रत करना ही लाभकारी नहीं होता, बल्कि एक खास चीज खाने से भी जीवन की कई बाधाएं धीरे धीरे समाप्त हो सकती हैं। इस दिन का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व बहुत अधिक है। अगर श्रद्धा और विश्वास से यह व्रत किया जाए तो संतान सुख, वैवाहिक आनंद और धन समृद्धि की मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। साथ ही व्यक्ति अपने पुराने पापों से भी मुक्त हो सकता है। ऐसा भी माना जाता है कि अगर निर्जला एकादशी की रात को एक विशेष चीज खा ली जाए तो जीवन में सुख, शांति और समृद्धि स्थायी रूप से बनी रहती है। हालांकि इस दिन उपवास में जल भी नहीं लिया जाता, फिर भी यह छोटा सा उपाय इतना सरल और असरदार है कि इसे अपनाने से निश्चित लाभ होता है। भक्तों, पूज्य गुरु जी ने हाल ही में प्राचीन ज्ञान धारा चैनल की विष्णु सहस्त्र नाम कथा में बताया कि 6 जून 2025 की निर्जला एकादशी 100 वर्षों के बाद एक दुर्लभ योग में पड़ रही है। उन्होंने कहा कि इस दिन जिनके घर में एक विशेष चीज बनाई या खाई जाती है, उनके घर में पूरे वर्ष मां लक्ष्मी का वास होता है और धन की कोई कमी नहीं रहती। इसीलिए गुरुजी ने यह सुझाव दिया है कि इस दिन चाहे पूजा पाठ या ध्यान न भी करें, लेकिन वह एक गुप्त चीज जरूर खा लें। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा से आपके जीवन में इतना पैसा आ सकता है कि संभालना कठिन हो जाएगा। साथ ही दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि इस दिन एक चीज ऐसी भी है जिसे भूल कर भी न बनाएं और न ही खाएं, क्योंकि उससे पूरे परिवार पर भारी संकट आ सकता है। साथ ही भक्तों, इस वीडियो में आप जानेंगे कि निर्जला एकादशी के दिन ऐसा क्या खाना चाहिए जिससे भगवान विष्णु की कृपा बनी रहे। साथ ही दोस्तों, हम आपको यह भी बताएंगे कि 6 जून को पड़ने वाली निर्जला एकादशी पर कौन से 5 काम भूल कर भी नहीं करने चाहिए, क्योंकि अगर ये काम कर लिए गए तो धन की हानि हो सकती है और जीवन में परेशानियां बढ़ सकती हैं। विशेष रूप से जो माताएं और बहनें इन 5 कामों को करती हैं, उनके जीवन में संकट आ सकता है। घर की सुख शांति खत्म हो सकती है और मां लक्ष्मी ऐसे घर को छोड़ देती हैं। इसके अलावा हम आपको यह भी बताएंगे कि इस दिन किन चीजों का दान करने से आपके घर में कभी धन की कमी नहीं रहेगी और पैसों का प्रवाह लगातार बना रहेगा। यह जानकारी पूरी तरह से निःशुल्क है, इसीलिए वीडियो को पूरा देखें, अधूरा न छोड़ें। अक्सर लोग वीडियो को बीच में छोड़ देते हैं और फिर उन्हें उसका पूरा लाभ नहीं मिल पाता। इसीलिए जो भी जानकारी दी जा रही है उसे शुरू से अंत तक जरूर देखें। भक्तों, चाहे जैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन इस दिन एक छोटी सी चीज जरूर खा लेना, क्योंकि अगर आपने यह कर लिया तो आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। ऐसा माना जा रहा है कि इस बार की निर्जला एकादशी 144 सालों के बाद एक अत्यंत शुभ योग में पड़ रही है, जो इसे और भी विशेष बना देता है। इस दिन किया गया
हर उपाय असरदार साबित होता है और उसका परिणाम अवश्य मिलता है। तो भक्तों, अब हम आपको निर्जला एकादशी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। इस बार 2025 में बहुत से लोगों के मन में यह सवाल है कि व्रत किस दिन रखा जाएगा, 6 जून को या 7 जून को? पूजा किस समय करनी चाहिए? कौन सी चीजें नहीं खानी है? इन सभी सवालों के उत्तर हम आपको इसी वीडियो में देंगे। आपको बस इतना करना है कि वीडियो को अंत तक देखना है और ध्यानपूर्वक समझना है। साथ ही हम आपको यह भी बताएंगे कि वह कौन सी चीज है जो इस दिन खानी चाहिए, और अगर आपने वह खा ली तो कोई भी ताकत आपको धनवान बनने से नहीं रोक सकती। और भक्तों, एक और जरूरी बात, निर्जला एकादशी के दिन अगर आप गाय को एक विशेष चीज खिला देते हैं तो मां लक्ष्मी की कृपा से आपके जीवन में धन के सभी रास्ते खुल जाते हैं और धीरे धीरे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती जाती है। भक्तों, चलिए अब सबसे पहले जानते हैं कि इस बार निर्जला एकादशी की सही तारीख और समय क्या है। फिर हम आपको बाकी की जरूरी बातें बताएंगे और साथ ही यह भी कि कौन सी एक चीज इस दिन जरूर खानी चाहिए। और अंत में हम यह भी समझाएंगे कि कौन सी चीज इस दिन भूलकर भी नहीं खानी चाहिए, क्योंकि अगर गलती से भी वह खा ली गई तो जीवन में अनचाही घटनाएं घट सकती हैं। इसीलिए भक्तों, ऐसा कोई काम न करें जो भविष्य में आपको नुकसान पहुंचाए। यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है। तो चलिए भक्तों, जानते हैं निर्जला एकादशी की सही डेट और टाइम के बारे में। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे हाथ जोड़कर एक निवेदन है कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो ज्ञानवर्धक टेल्स को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक भी कर दें। साथ ही आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, क्योंकि हम राशि से जुड़ी किस्मत की बातें भी बताते हैं और किस्मत में चल रही समस्याओं को दूर करने के लिए आसान उपाय भी देते हैं। चलिए भक्तों, अब जानते हैं निर्जला एकादशी का महत्व, शुभ मुहूर्त और पूजा की विधि क्या है। भक्तों, वैष्णव संप्रदाय में इस बार निर्जला एकादशी का व्रत 7 जून 2025 शनिवार को रखा जाएगा। स्मार्त परंपरा में व्रत उस दिन रखा जाता है जब एकादशी की तिथि सूर्योदय के समय हो, जबकि वैष्णव परंपरा में उस दिन जब तिथि का अधिकांश भाग सूर्योदय के बाद हो। व्रत पारण यानी उपवास खोलने का समय स्मार्त व्रत के लिए 7 जून को दोपहर 1:44 से 4:31 तक रहेगा और वैष्णव व्रत का पारण 8 जून रविवार को सुबह 5:23 से 7:17 तक किया जाएगा। हरिवासर का अंत 7 जून को सुबह 11:25 पर होगा, जिसके बाद पारण करना उचित रहेगा। अभिजीत मुहूर्त की बात करें तो यह प्रत्येक दिन सूर्योदय के करीब 24 से 48 मिनट बाद तक का समय होता है और इसे बहुत शुभ माना जाता है। इस मुहूर्त में कोई भी कार्य करना सफल होता है और खासकर इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से विशेष फल प्राप्त होता है। निर्जला एकादशी का व्रत सभी एकादशियों में सबसे कठिन और महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि इसमें जल और अन्न दोनों का त्याग होता है। ऐसा माना जाता है कि इस एक व्रत को करने से साल भर की सभी एकादशियों का पुण्य मिल जाता है। धार्मिक कथाओं के अनुसार महाभारत के भीमसेन ने यह व्रत रखा था, इसलिए इसे भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। इस दिन की गई पूजा और अच्छे कर्मों का फल कई गुना बढ़ जाता है। गंगा स्नान, दान, व्रत और पूजा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। पूजा विधि की बात करें तो प्रातः स्नान कर साफ वस्त्र पहने, मंदिर की सफाई कर गंगा जल छिड़कें और भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। फिर चंदन, अक्षत, फूल, तुलसी, दीपक, धूप और नैवेद्य अर्पित करें और भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें। अंत में घी का दीपक जलाकर आरती करें। इससे पापों से मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार निर्जला एकादशी को सभी एकादशियों में श्रेष्ठ कहा गया है, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा से भौतिक सुख सुविधाएं मिलती हैं और रोग, दुख व गरीबी से मुक्ति मिलती है। इस दिन कुछ खास उपाय करने से व्यक्ति जन्म जन्म के पापों से भी छुटकारा पा सकता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अनुरोध है कि इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में नारायण जरूर लिखें, ताकि मां
लक्ष्मी की कृपा आप और आपके परिवार पर बनी रहे। अब जानते हैं निर्जला एकादशी पर कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए जो जीवन में सुख, शांति और समृद्धि ला सकती हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी इच्छाएं पूरी हों, संतान प्राप्त हो और संतान के जीवन में कोई बाधा न आए, तो माता पिता को इस दिन एक विशेष चीज का सेवन अवश्य करना चाहिए। साथ ही कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिन्हें इस दिन घर में भूलकर भी नहीं बनाना चाहिए। निर्जला एकादशी की पूजा और प्रसाद में अंगूर का विशेष महत्व होता है, क्योंकि यह माता लक्ष्मी को प्रिय है। भगवान विष्णु को 5 फल अर्पित करें: केला, अंगूर, आम, पपीता और नारियल। आप सुविधा अनुसार फल ला सकते हैं, लेकिन अंगूर, केला और पपीता अवश्य चढ़ाएं। अगर ये फल न मिले तो मिश्री या किशमिश का भोग लगाएं। भगवान लक्ष्मी नारायण सच्ची भावना और भक्ति को अधिक महत्व देते हैं। आप चाहें तो 5 रंगों के फल अर्पित कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें, नाशपाती कभी अर्पित न करें। यह नाश का प्रतीक मानी गई है और धन हानि का कारण बनती है। अंगूर का सेवन इस दिन बहुत शुभ माना गया है, क्योंकि इसमें लक्ष्मी जी का आशीर्वाद माना जाता है और इसे खाने से जीवन में धन की कमी नहीं होती। भगवान विष्णु को गन्ना अर्पित करना बहुत शुभ होता है। यदि गन्ना न मिले तो गुड़ और चने की दाल का भोग लगाया जा सकता है। इनका सेवन करने से आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं। माता लक्ष्मी को 5 रंग की मिठाइयां अर्पित करना भी फलदायी माना गया है। मखाने चढ़ाएं, क्योंकि इनकी उत्पत्ति जल से हुई है और ये धार्मिक रूप से पवित्र माने जाते हैं। मखाने की खीर बनाकर भगवान को अर्पित करने से घर में अन्न व धन की कभी कमी नहीं होती। भगवान गणेश को दूर्वा घास अर्पित करना भी शुभ माना गया है। जो व्यक्ति गणेश जी को दूर्वा अर्पित करता है वह कभी दरिद्र नहीं होता। दूर्वा का प्रसाद पूरे परिवार को जरूर खिलाएं, ताकि गणेश जी की कृपा बनी रहे। जो व्यक्ति इस दिन माता लक्ष्मी को खीर अर्पित करता है, उसकी कुंडली के सभी दोष शांत हो जाते हैं और भाग्य उसका साथ देता है। प्रसाद रूप में इस खीर को पूरे परिवार को जरूर खिलाएं, क्योंकि इससे घर की बंद किस्मत भी खुल जाती है और ऐश्वर्य हमेशा आपके जीवन में बना रहता है। माता आपके पूरे घर को आशीर्वाद देती है। माता बड़ी प्रसन्न हो जाती हैं। भक्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि निर्जला एकादशी के दिन सीताफल जरूर खाना चाहिए। इसे खाने से 10 तरह की बीमारियां दूर हो जाती हैं। यह भी माना जाता है कि निर्जला एकादशी पर घर में सीताफल का आना शुभ होता है, क्योंकि इसमें माता पिता का आशीर्वाद समाया होता है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान राम के वनवास के समय माता सीता ने यही फल खाया था। निर्जला एकादशी के दिन सीताफल खाने से दुखों से राहत मिलती है और माता पिता का आशीर्वाद मिलता है। पर ध्यान रखें, यदि निर्जला एकादशी सोमवार के दिन हो तो इस दिन बैंगन की सब्जी नहीं खानी चाहिए। ऐसा करने से दोष लगता है। डिब्बा बंद जूस से भी परहेज करना चाहिए और अगर ताजे फलों का रस पिएं तो उसमें नमक या बर्फ न मिलाएं, वरना व्रत टूट सकता है। साधारण फल का जूस पीना ही व्रत के लिए उचित होता है। अब जानते हैं कि इस दिन किन चीजों से बचना चाहिए ताकि घर में सुख शांति बनी रहे। इस दिन कुछ चीजें नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि इससे माता लक्ष्मी नाराज हो सकती हैं। जैसे लहसुन और प्याज का उपयोग न करें। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा होती है, इसलिए इन चीजों से परहेज करें। इस बार की निर्जला एकादशी पर 52 शुभ योग बन रहे हैं। ऐसे में अगर कोई प्याज लहसुन खा लेता है तो उसके घर में राहु और केतु का असर हो सकता है और भगवान शनि भी अप्रसन्न हो सकते हैं। ऐसे घरों में देवी देवताओं की कृपा नहीं टिकती। इसके अलावा चावल भी इस दिन नहीं खाना चाहिए। आप मखाने या साबूदाने की खीर बना सकते हैं और उसे भगवान को अर्पित करें। बाकी दिनों में यह चीजें खा सकते हैं, लेकिन इस दिन परहेज करना शुभ होता है। अक्सर छोटे बच्चे गलती से बाजार से कुरकुरे जैसी चीजें ले आते हैं जिनमें लहसुन प्याज मिला होता है, इसलिए इस दिन इनसे दूर रहना ही सही रहता है। अब सोचिए, क्या इस पवित्र दिन पर आप अपने घर में नकारात्मकता बुलाना चाहेंगे या भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहेंगे? अगर उनका आशीर्वाद चाहिए तो इस दिन घर में पीली चीज जरूर बनाएं, जैसे खड़ी पकौड़े या पीला हलवा। पीला रंग भगवान विष्णु को बहुत प्रिय होता है और इसे बहुत शुभ माना जाता है। इसलिए इस दिन
आप खुद भी पीले वस्त्र पहने। इससे भगवान श्री हरि विष्णु जी की विशेष कृपा आप पर बनी रहती है। निर्जला एकादशी तिथि को किसी से भी कर्ज नहीं लेना चाहिए। अगर इस दिन कर्ज लिया जाए तो पूरे साल कर्ज बना रहता है। इसलिए अपरा एकादशी का पर्व कर्ज मुक्त होकर मनाना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि माता लक्ष्मी उसी के घर आती हैं जो सच्चे मन से उन्हें बुलाता है। माता लक्ष्मी को एक मिश्री का टुकड़ा भी प्रसन्न कर सकता है, बस मन में श्रद्धा होनी चाहिए। भगवान भी कहते हैं कि कर्ज लेकर तीर्थ यात्रा या पूजा पाठ नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे जीवन में समस्याएं आती हैं। अगर आपकी कोई मनोकामना है, चाहे धन से जुड़ी हो या संतान से, तो भगवान विष्णु उसे जरूर पूरी करेंगे। निर्जला एकादशी के दिन 5 गलती कभी नहीं करनी चाहिए। इस दिन पति पत्नी को थोड़ा दूरी बनाकर रहना चाहिए। लहसुन और प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। सुहागन स्त्रियों को बाल नहीं धोने चाहिए, इसलिए एक दिन पहले ही बाल धो लेना ठीक रहता है। तुलसी का पौधा, झाड़ू, सुहाग की चीजें या नमक किसी को भी नहीं देना चाहिए, वरना माता लक्ष्मी नाराज हो सकती हैं। इस दिन बुजुर्गों के पैर छूना चाहिए और स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि स्त्री को लक्ष्मी का रूप माना गया है। किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। अगर इस दिन कोई व्यक्ति कुछ मांगने आपके दरवाजे पर आए तो उसे खाली हाथ न लौटाएं। हो सकता है वह माता लक्ष्मी के ही रूप में आया हो। माता लक्ष्मी इस दिन घर घर घूमती हैं और वहीं वास करती हैं जहां सच्चा प्रेम और सेवा भाव होता है। कन्याओं को मीठा जरूर खिलाएं, क्योंकि माता लक्ष्मी को मीठा अति प्रिय है। जो व्यक्ति इस दिन किसी स्त्री का अपमान करता है उसे बाद में पछताना पड़ता है, लेकिन जो सेवा करता है उस पर मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। माता लक्ष्मी को लाल रंग बहुत प्रिय है। धर्मशास्त्रों के अनुसार इस दिन घर का कचरा बाहर नहीं फेंकना चाहिए। ऐसा करने से दरिद्रता आ सकती है। कचरा अगले दिन बाहर फेंकें। जिस घर में गाय होती है वहां सुख शांति बनी रहती है, क्योंकि गाय को लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। गाय के शरीर में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है, इसलिए गाय को रोजाना ताजा रोटी खिलाएं। अगर किसी दिन रोटी नहीं दे पाए तो उसे अगले दिन न दें, क्योंकि वह बासी हो जाती है। गाय को हमेशा ताजा और साफ खाना ही देना चाहिए। अगर फल या सब्जी सड़ जाए तो उसे भी गाय को न दें, वरना घर की समृद्धि पर असर पड़ता है। गाय को प्रसन्न करने के लिए आटे की 11 छोटी गोलियां बनाकर उन पर हल्दी लगाएं और उन्हें गाय को खिलाएं। इससे जीवन में सुख शांति आती है। गाय के चरण स्पर्श करें और यदि संभव हो तो 7 बार उसकी परिक्रमा करें। यह एक ऐसा पावन कर्म है जिससे जीवन में तरक्की के रास्ते खुलते हैं और घर में सुख शांति बनी रहती है। जब भी आप गाय को रोटी दें, उसमें थोड़ा सा घी या चुटकी भर हल्दी जरूर मिलाएं। ध्यान रहे, रोटी सूखी न हो, क्योंकि ऐसा भोजन गौ माता को स्वीकार नहीं होता।